नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार और कहां तेज रफ्तार ट्रक की जोरदार टक्कर में घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मौत को दावत देती सड़कों पर अब बेलगाम चल रही अनगिनत गाड़ियां प्रशासन के नाक के नीचे अनहोनी घटनाओं को दावत देती दिख रही हैं। गाड़ियों की ये लंबी कतार शहर के कदम चौराहे की और इसी चौराहे पर मौजूद है यूपी पुलिस की स्थानीय पुलिस चौकी। दरअसल आज हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार के लिए शुभ दिन है। नतीजन दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग टेम्पो, ट्रैक्टर, मिनी बस, मैजिक के ऊपर बेअंदाज सवार होकर मुंडन संस्कार आयोजन में पहुंच रहे हैं। यही नहीं, बिना परमिशन वाले मैजिक और ट्रैक्टर पर डीजे और लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं। साथ ही एक बाइक पर चार लोग सवार होकर मुंडन संस्कार के आयोजन में गंगा घाट पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले राज्य सरकारों की एक बार नींद उड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बलिया का ये नजारा चौंकाने वाला है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान में सुजानगंज पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर तलाशी के दौरान कब्जे से एक अदद देशी रिवॉल्वर व एक जिंदा कारतूस बरामद कर न्यायालय भेज दिया है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार से जा रहे अनियंत्रित बाइक सवार आमने सामने की टक्कर में बुरी तरीके से जख्मी हो गए। मौजूद लोगों ने दोनों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ब्लॉक संभल के खंड विकास अधिकारी ने संभल ब्लॉक में महिला समूह के अध्यक्षों के साथ एक बैठक की, जिसमें खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग 46 गाँव की महिलाओं ने बैठक में हिस्सा लिया। समूह की महिलाओं को पूर्ण जानकारी दी और बताया कि आपको मनरेगा मजदूरों से किस प्रकार से काम कराना है। बीडीओ साहब, आज तो ब्लॉक कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, तो किस संबंध में है और किस पर्पज को लेकर जा रही है? ये हमने समूह की महिलाओं को बुलाया है। जिन गाँव में हमारे यहाँ रोजगार सेवक नहीं है, वहाँ नरेगा कार्य कराने में परेशानी आ रही है, तो हम इन जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं समूह की, हम इनको वहाँ पर मेट के रूप में इनसे काम लेंगे और ये नरेगा काम वहाँ गाँव में कराएंगे। तो यहाँ पे जो फिलहाल आई हैं, कितने गांव की महिलाओं को बुलवाया गया? यहाँ पर करीब 46 गांव की महिलाओं को बुलाया गया था और कुछ कमाई हैं, अभी आ भी रही हैं, क्योंकि महिलाएं अपना घर का भी काम देखती हैं, तो आ रही हैं। अब इनको हम बता रहे हैं कि इनको करना क्या है, इनकी योग्यता देख रहे हैं कि हाँ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। उसके बाद फिर हम इनको मेट के रूप में वहाँ पर काम करेंगे, इनसे काम लेंगे। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जब आपके रोजगार सेवक ऑलरेडी पहले से मैट रखे हुए हैं, तो फिर समूह की महिला को लगाने की? नहीं, मैं उन गाँवों में कर रहा हूँ इनको जहाँ पर रोजगार सेवक नहीं है। रोजगार सेवक जो रिक्त गाँव हैं वहाँ पर हम इनको कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट आदमी के द्वारा काम कराया जाना वो भी संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। उससे गड़बड़ी की भी संभावना रहती है, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। ये महिलाएं हमारी समूह से जुड़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, तो निश्चित रूप से उसको हमें काम कराने में जो है ज़्यादा सुविधा होगी और पारदर्शी। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। आगरा में प्रीलूड पब्लिक स्कूल परिसर में मदर्स डे के उपलक्ष्य में कक्षा नर्सरी से 5 तक के छात्रों व उनकी माताओं के लिए मॉम एंड मी टैलेंट हंट समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छोटे छात्र छात्राओं ने अपनी मां के साथ विभिन्न प्रकार की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। हरिकृष्ण खंडेलवाल, संगीता ओम गुप्ता एवं संगीता अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डायरेक्टर सुशील गुप्ता और श्याम बंसल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जीवन देने वाली मां की महत्वता को बताया। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रीलूड पब्लिक स्कूल आगरा। किसी ने सही कहा है कि भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने मदर को बनाया है, एक माँ को बनाया है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है और उसको किस तरह से उसके पालन पोषण करती है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाती है। हम सब जानते हैं कि बगैर माँ के शायद मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा अच्छी तरह से ऊपर आ सकता है। आज मदर्स डे है। मदर्स डे पे आज हमने स्कूल में सिर्फ इस बात को प्रेरित किया है कि सब मदर्स। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद में स्थित 60 फुटा रोड शहनाई मैरिज होम के पास वार्ड नंबर 57 के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद राजू, वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद जमील, हाजी मास्टर मुनव्वर अली के सहयोग से वार्ड नंबर 57 के सफाई सैनिकों का फूल माला, साफा, पगड़ी बांधकर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसएचओ रसूलपुर कमलेश कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना रसूलपुर सामून अली का पार्टी के पदाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों ने माला, व्हाइट शॉल उड़ाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसके बाद सफाई सैनिकों का स्वागत समारोह रखा गया। समारोह किया गया। हम सफाई कर्मचारियों का स्वागत जो करते हैं वो साल की साल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि मनोबल बढ़े और ये अच्छी सफाई करते हैं, इसलिए करते हैं कि जिससे लोग दिक्कत में ना रहें और ये लगे इनको कि हम भी इनके लिए कुछ करते हैं, जैसे कि हमारे वार्ड के लोग करना चाहते हैं, इसीलिए हम करना चाहते हैं। वार्ड नंबर 57 आज लगभग कितने कर्मचारियों को सम्मान दिया गया? 20 या 25 की, और इसलिए हम करना चाहते हैं जो लोग हमारे शहर की गंदगी साफ करते हैं और परेशानी में रहने के बाद में भी हमें लोगों की सफाई करते हैं। मोहम्मद राजू वार्ड नंबर 57 का रहने वाला हूँ। आज ये प्रोग्राम रखा था सफाई कर्मचारियों के लिए, सुपरवाइजर सतन जी, इनके सम्मान में रखा था। 15 से लेकर 20 लोगों का स्वागत हुआ है। ये आज इसलिए रखा था कि ये लोग सफाई करते हैं, इनका मनोबल बढ़ना चाहिए, इनका स्वागत होना चाहिए। अगर इनका स्वागत होता है तो इन लोग और दिन से काम करते हैं, इसीलिए प्रोग्राम रखा था। आज समाज के वार्ड नंबर 57 के लोग सब शामिल थे और सफाई कर्मियों में कितनी महिलाएं थीं और कितने आदमी? सफाई कर्मी महिला थी, 4 से लेकर 5 महिलाएं थी, उनका सम्मान करा, और 15 से लेकर 20 जेंट्स थे, उनका भी सम्मान करा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सासनी क्षेत्र में आज राशन डीलरों द्वारा लूट खोलकर की जा रही है। ताज़ा मामला सासनी के मोहल्ला चामर में सासनी से 2 किलोमीटर दूर लोहर्रा का राशन वितरण किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा माह में 2 बार राशन दिया जा रहा है, पर राशन डीलर एक बार भी नहीं दे रहा। पिछले माह भी अंगूठे लगवा लिए, पर्ची भी बनाई, पर राशन नहीं दिया। अब उस पर्ची को फाड़ कर इस माह का राशन देने के लिए कह रहे हैं, पर राशन नहीं दे रहे हैं। नाम है आपका? अच्छा, क्या समस्या है राशन की? अंगूठा लगवा लेते, राशन नहीं देते। एक महीने में कितनी बार राशन मिल रहा है? 2 बार मिलता है। अच्छा, मतलब 2 बार राशन मिलना चाहिए, ये एक भी बार नहीं देते। अच्छा, सारा राशन कहा जाता है। अच्छा, पूछने पर क्या बोलते हैं? अच्छा चाचा, राशन की क्या समस्या है? राशन की समस्या ये है, फिंगर लगवा लेता है और देता नहीं एक बार। मतलब एक बार राशन देते हैं, उसके बाद राशन नहीं देते। ज्यादा हुई, राशन ही नहीं, खत्म हो गया जो। खत्म हो गया। हाँ। मतलब एक बार राशन दे के 2 बार नहीं देते महीने में, एक ही बार राशन देते। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शेर सिंह। शेर सिंह नाम है। अच्छा, क्या समस्या है राशन की? राशन नहीं मिला, अंगूठा लगवा लेता, राशन नहीं। ये लोहरा यहाँ मामला है, विष्णु नाम से लड़का है, वो राशन बांट रहा था। काफ़ी बड़ा हंगामा है कि काफ़ी राशन भी नहीं दे रहा पिछले महीने का, और वो गांव के बजाय शहर में राशन बांट रहा है। इसकी शिकायत प्राप्त हुई है और सप्लाई इंस्पेक्टर को कह दिया गया है, इसकी जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी बताया जाए इसकी कार्रवाई। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। मोतिहारी में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजनीति में आने का संकेत क्या दिया, सियासी गलियारों में खलबली मच गई। सत्ताधारी दलों के नेता प्रशांत किशोर पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं वीआईपी सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रशांत किशोर के राजनीति में आने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और वे बिहार के बेटा हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो ने भाजपा का नाम लिए बिना अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने बताया कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्य के विभिन्न जिला के दौरे पर निकले हुए हैं। क्रम में मैं आज आया हूँ, खास करके मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के तहत मेरा एमएलसी फंड के तहत हम खास करके 2 जिला को सिलेक्ट हमने किया था, जिसमें मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, जिसमें से 2 करोड़ 10 लाख रुपए का राशि हमने मोतिहारी में खर्चा करने का निर्णय लिया। आज उसी का खास करके उद्घाटन करने के लिए मैं आया हूँ। तो खास करके मोतिहारी पे मेरा स्पेशल नज़र है, क्योंकि मैं दरभंगा में रहने वाला हूँ और मोतिहारी में अगर विकास का काम मैं अगर कर रहा हूँ तो स्पेशल मोतिहारी पे मेरा नज़र रहता है। और हमेशा पार्टी के सभी पदाधिकारी मजबूती से पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, तो हमने सोचा कि इसी क्षेत्र में हम लोग अपना
विकास का कार्य करे। तो इसके दौरान मैं आज मोतिहारी आया हूँ और विभिन्न अलग अलग जगह पे कार्यक्रम है, सभा है, और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पार्टी के सभी साथी पदाधिकारी रोड शो निकाला, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। पार्टी मजबूती से हमारा जनाधार बढ़ रहा है। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में हमने अकेले चुनाव लड़ा, चुनाव भले नहीं जीत पाए लेकिन हमने 18% वोट हमें मिला है। तो आज हमारी पार्टी का ताकत इतना बढ़ चुका है कि निषाद जो वोटर है वो सिर्फ वीआईपी पार्टी का वोटर नहीं है, वो एक मजबूत कार्यकर्ता बन चुका है और वो अपने जितना खुद का वोट गिराने का क्षमता उतना ही वोट दूसरे से भी व्यवस्था करता है, उन दूसरे से भी लेने का काम करता है और पार्टी को 18% वोट तक पहुंचाने का काम किया है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी पश्चिमी के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी परमदेव सिंह ने सेलारी पंचायत के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से मिलजुल कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की। कहा कि चुनाव जीतने के बाद लोगों को मान सम्मान देना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। आपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ परमदेव जी को समर्थन किए, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? कैसा जन समर्थन है? हम तरसी पश्चिमी के सभी जनता भाई बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे जोग लायक, अच्छे विचार व्यवहार लायक आप अपना प्रत्याशी को चुने और मतदान करें। आपका 6 साल में अभी एक बार मतदान करने का मौका मिला है, तो वैसे जोग व्यक्ति को बनावे आप कि जो हमारा क्षेत्र के विकास कर सके, जो यहाँ के समस्या हो वो कम से कम जो बैठक हो, बोर्ड निगम का बैठक हो, जिला में बैठक हो, वो समस्या रख सके, वहाँ पर आवाज को उठा सके और काम करा सके। प्रत्याशी तो क्षेत्र में बहुत सारे उठे हैं, घूम रहे हैं। जब 6 साल के बाद प्रत्याशी क्षेत्र में आ रहे हैं और जब हार जाते हैं तो वह जितने प्रत्याशी हैं, कितने प्रत्याशी जो हैं कि हार करके और अपना बिजनेस में लग जाते हैं। आप जनसंपर्क में घूम रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं लोगों से? कैसा जन समर्थन है? हमको तो बहुत खुशी लग रहा है। जनता का चेहरा बताता है कि परमदेव सिंह के प्रति समर्पित भाव से यहाँ की जनता हमारा काम कर रहे हैं। आपको चेहरा देखिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये समर्थक है कि बिना समर्थक लोग हैं, कि भाड़ा के लोग हैं। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्षेत्र के लिए आपका क्या होगा? पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी मान सम्मान की और जो अमन चैन की, जो हमारा समाज, हमारा लोग कैसे अमन चैन से रहेंगे इसकी हमारी परसा रहेगी और हमारा मान सम्मान कैसे लोगों को रहेगा ये परसा रहेगी। इसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा तो सब है ही। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।